बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 9th हाउस जो होता है वो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है। और अगर किसी का ब्रह्म स्थान खराब है तो उसका वास्तु तो ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मतलब हमारे आपके करने के लायक भी नहीं, जब तक इस ब्रह्म स्थान का उपाय ना हो, ठीक है। ब्रह्म दोष है ये एक तरह का। अगर आपकी पत्री में 9th हाउस में ब्रह्म स्थान का दोष है तो आपके घर पे पितृदोष बहुत जबरदस्त होता है। आप लोगों ने बहुत बार वैदिक वाले पंडितों से सुना होगा पितृदोष पितृदोष। ये पितृदोष जो है बहुत सारे तरीकों से अलग अलग लोग देखते हैं, कोई ऐसे देखता है, कोई वैसे देखता है। मैंने जो सबसे प्रैक्टिकली जो सबसे इजी तरीका इसमें देखा, उसमें ये हिट चार्ट थ्योरी है। 9th हाउस के ऊपर सन का हिट है तो पिता से मिला हुआ पितृदोष, बृहस्पति का हिट है तो बृहस्पति मतलब गुरु से मिला हुआ पितृदोष है, मंगल है तो भाई की वजह से पितृदोष है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में कोई ना कोई ऐसा दोष इन रिश्तों में कहीं किया था जिसका दोष आपके वंश को झेलना पड़ रहा है। और पितृदोष जो है ये एक्चुअली मेरे गुरुजी ने जो बताया मैं वो बताता हूँ। पितृदोष जो है ये 7 जन्मों का पाप है। ऐसा नहीं है कि पितृदोष के उपाय आज आप करा लोगे तो अगले दिन से कुछ फायदा होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये पीढ़ियों में जाएगा। आपकी पीढ़ी में कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, लेकिन आपके बच्चे की पीढ़ियों में कहीं ना कहीं इसका डाइल्यूशन शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये बढ़ता जाता है। और जिन पत्रियों में पितृदोष होता है आमतौर से मैंने ऐसा देखा कि उनका वंश छोटा होता जाता है। जो हमारा फैमिली ट्री है वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तब पितृदोष फलित होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में आप देखोगे कि वंश तो एक ही है, फैमिली में 3 भाई हैं, 2 बहुत अच्छे हैं और एक सिर्फ जो है वो बुरे हालात से गुजर रहा है। तो ये कैसे होता है? वंश तो सबका एक ही है। ये हो सकता है कि सारा जो है वो किसी एक पे आके पड़े। वो किसी एक पे आके क्यों पड़ता है पता है? क्योंकि उनको जो निकल गए इस दुनिया से हमसे पहले, उनको उम्मीद उसी से होती है कि यही हमारे पितृदोषों का निवारण करेगा। इसलिए वो सारे के सारे एक ही इंसान की कुंडली में आके बैठ जाते हैं कि बेटा पहले हमारा काम कर, बाद में तेरा जीवन सुखी करेंगे। अगर तूने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे। ये बहुत लंबा है पितृदोष पे, अगर मैं चाहूँ तो 3 घंटे बोल सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। इसकी पहचान ये है कि वंश छोटा होता जाता है, खासतौर से मेल मेंबर्स इन फैमिली जो हैं वो कम होते जाते हैं और अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं। ये होने में 7 पीढ़ियां लगती हैं। इसलिए आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा याद करेगा ना तो कि 7 पीढ़ियां तेरी भुगतेगी। वाकई में 7 पीढ़ियां भुगतती है, इसमें सच है। ये हमारा ही किया हुआ कुछ होता मैं है। यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहूंगी इफ यू हाँ जी, अलाउ मी, हाँ जी, क्योंकि आपने जरूर। ये टॉपिक टच किया है। अगर मैं अपने मटर्नल साइड पे देखती हूँ तो मैंने आपको बोला मेरा कोई ब्रदर नहीं है, विच इज ओनली सिस्टर्स। तो जनरेशन वहां पर मतलब स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई। और अगर मैं अपने इन लॉज के साइड पे देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड ही इकलौते बेटे हैं, तो वहां पर भी उनकी जनरेशन स्टॉप हो जाती है क्योंकि मेरी आगे डॉटर ही है। मैंने बताया ना, पितृदोष में वंश खत्म हो जाता है। अब इस वाला होगा, अगले वाला होगा कि उसका अगले वाला होगा वो पता नहीं, लेकिन वंश खत्म होने की पहचान है अगर आपकी कुंडली में ये पितृदोष है तो। सर ऐसे भी होता है अब कि क्यों होता है? जैसे आप कह रहे हमारे हैं, कर्म है, घूम करके आते। सर आप कह रहे हैं कि जैसे पितरों को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बंदा हमारे सारी इच्छाएं पूरी करेगा, इसीलिए उसकी कुंडली में वो बैठते हैं। तो दैट मीन्स उसका सोल्यूशन भी है, तभी तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि वो उन्हें पितृदोष पता कट होता सके। है कि यही सोल्यूशन करवाएगा,
तो दैट मीन्स अगर हमारी पत्री में किसी की में भी पितृदोष है तो उसका सोल्यूशन किया जा सकता है, और उसके इफेक्ट को मैं कहती हूँ अगर खत्म नहीं किया जा सकता तो डाइल्यूट किया जा सकता है। डाइल्यूट ही किया जा सकता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार वंश खत्म ही हो गया फिर कैसे करूँ? अगर हम टाइमली जान ले ये है हमारी पत्री भाई मैं में तो चाहता उसका हूँ मेरा बेटा, मेरे दादाजी चाहते हैं, मेरे परदादा चाहते हैं कि मेरा कोई बेटा आके मेरा उद्धार करे। अब बेटा बचेगा तो उद्धार करेगा, बेटा बचा ही नहीं, वंश खत्म हो गया तो काय का उद्धार? तो समय रहते करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किसी की पत्री में है और उसके दादाजी कहते थे चले बेकार की बात है, हम नहीं मानते। पापा जी भी आए, बोले हम नहीं मानते। अब बेटा जी आगे जो अकेले बच्चे, उनके आगे भी ना फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब वो उपाय कर भी ले तो क्या करेगा, है ना? अगर ऑलरेडी फिनिशिंग लाइन पे है मामला तो उपाय करने के बाद भी क्या हो। हाँ, वो पितर जहां बैठे हैं उनको थोड़ा सा कारण मिल जाएगा, वो निकल जाएंगे अपने बंधनों से आगे, ये हो सकता है। सर मैं भी एक स्टोरी यहाँ पे शेयर करनी चाहती हूँ। किसी के 4 बेटियां थी, उन्होंने एक बड़ी बेटी को अपने घर में रख लिया, बेटी दूसरी चली गई शादी करके। सर जिसको रखा उसके भी आगे 2 बेटियां ही, एंड सर आई एम वेरी लाइक क्लोज टू देम। इट्स जस्ट लाइक नाउ आई अंडरस्टैंड कि उनके घर में भी यही होगा। हमारे ही पितृ जो हैं वो हम ही तो होते हैं। हम आज, मेरे परदादा के जो दादा थे वो मैं ही तो था, हो सकता है ना? तो करके कौन आया? मैं। अब भुगत रहा हूं मैं 4 जनरेशन के बाद, तो दोष मेरा है तो मैं ही तो सर उसका जो समाधान है वो करूंगा। भाई मेरे से 4 जनरेशन पहले जो मेरी दादाजी के दादाजी के दादाजी जो भी होंगे वो मैं ही तो था। अब जब मैं वापस आया उसी परिवार में चौथी 5वीं जनरेशन में, तो ये दोष लेके आऊंगा। निपटाओ अब इसको बेटा, तुम करके आ रहे पहले, नहीं सर इट निपटाओगे कुड तो बी तुम्हारा दादा परिवार और निपटा दादी दे। बोथ, और सॉरी सर इट अरे कुड बी एक बात दादा और करो, नाना। एक बात सो करो, नाना भी हो सकता है सर। जिस ग्रह से नेगेटिव हिट होगा उस ग्रह का दोष होगा, ग्रह से मामला है उसका। अगर 9th हाउस के ऊपर सूर्य का हिट है तो पिता का पितृदोष है, चंद्रमा का है तो माता का पितृदोष है, जुपिटर है तो गुरु का पितृदोष है। अपने अपने समय में जो भी होंगे उन्होंने अपने गुरु के साथ कुछ बदतमीजी की हो, किसी ने अपने पिता के साथ की होगी। मैं आप लोगों को एक केस बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वो होती है थेरेपी, शायद आप लोगों ने पढ़ी देखी होगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो पूर्व जन्म में लेके जाते हैं। हाँ सर मालूम है। तो एक बार मैं वो कर रहा था, एक लड़का आया, उसके बच्चे का बोल नहीं पाता था, 5 साल का हो गया था, और उसकी वाइफ कहती है मैंने 5 साल का बच्चा हो गया लेकिन मैंने अपने लिए इसको माँ शब्द बोलते नहीं सुना, बोल नहीं, आवाज नहीं थी उसके गले में। बहुत कुछ उसने उपाय करे, डॉक्टर को खूब दिखाया लेकिन कुछ बना नहीं। फिर उसने किसी को कहा कि रेकी सीख ले, नहीं, उसकी सिस्टर इन लॉ चंडीगढ़ रहती है, वो रेकी करती है। तो उसने कहा जी एक बार ना इसका पास्ट लाइफ कराओ अपना, और देखो कि ये बच्चा कौन है जो आपके पास आया है। भाई जो बच्चा 5 साल से आपके लाखों रुपए खा गया डॉक्टर इलाज दवाइयों और टेस्टों के नाम पे, आज भी आप उसको ले लेके दर दर भटक रहे हो कि किसी तरीके से ये बोले तो मैं माँ सुनूं इसके मुंह से। हर माँ को चाव होता है, तो सेवा करा रहा है ना बच्चा, कुछ ना कुछ लेने आया, दे रहे हो ना आप उसको। वो आया, कह रहा सर पास्ट लाइफ करना है। मैंने कहा चलो, उसका पास्ट लाइफ किया। आज से कोई 300 साल पहले 2 भाई देखे जो किसी रॉयल फैमिली के वो थे मेंबर, जैसे पहले के जमाने में तो छोटे छोटे भी राजा हुआ करते थे, रॉयल फैमिली टाइप्स, कुछ ऐसा था उनका कि ये इलाका हमारा है, ऐसा कुछ। तो एक भाई, उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा छोटा भाई ये जगह जमीन हथिया ले। उसके चक्कर में घर में फेस्टिवल चल रहा था, लोग नाच गा रहे थे, खूब डांस वांस हो रहा था, और उस बीच में एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया।
कि ये मेरी जायदाद में हिस्सा ना ले, राजा ना बन जाए मेरे बाद, उसने उसको मार दिया। पहले बहुत होता था, और पिछले 300 साल की जर्नी जो उसने देखी, ये बच्चा हर जन्म में उससे सेवा ले रहा था। उसी का भाई था जिसको उसने मारा था, अब वो उसका बेटा बन के आता है, हर जन्म में दरगाह दरगाह ले लेके फिरता है, मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद लेके फिरता है कि किसी तरीके से अपने गुनाह बख्शवा दे। 300 साल से वो भटक रहा है अपने इस भाई को लेके जिसका उसने गला काटा था। फिर वो आया इस बार मेरे पास, तो मैंने उसको कहा भाई ये है तेरा, अब क्या करना है मुझे नहीं पता, मैं तो दिखा सकता हूँ। मैंने दिखा दिया तुम्हें। उसके बाद उसको गिल्ट हुआ, बड़ा बेचारे ने अपने आप को कोसा, हीलिंग शुरू करी उसने खुद रेकी सीख के। 3 साल लगे। जब वो बच्चा 8 या 9 साल का हुआ तो उसने पहली बार बोलना शुरू किया। मेरी जिंदगी का ये एक ऐसा केस है जो मतलब आज भी मैं सुनाता हूँ ना, मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए इस केस को किए हुए, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो था, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। पता नहीं कहाँ हम क्या करके आए होते हैं और हमें भुगतना पड़ता है। मैं बहुत सारे केसेस किए पास लाइफ, बड़े मजेदार केस किए, लेकिन ये केस ऐसा था जो मुझे आज भी हिला देता है। आज भी वो लड़का मेरे टच में है। अब वो बच्चा बोलता है, बात करता है। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे रेकी सबसे ज्यादा प्यारी है। क्यों? उसके 300 साल की तपस्या को रेकी ने 3 साल में पूरा कर दिया और वो बच्चा बोलने लग गया। आपके पूर्व जन्म में किए गए गुनाहों की माफी अगर सबसे आसानी से कहीं हो सकती है तो वो रेकी 300 साल को 3 महीने में पाट देती, इसलिए बिल्कुल मुझे सर। रेकी सबसे ज्यादा प्यारी है सर, रेकी तो है ही चीज सर। जादू है, जादू है। चलो आज वाला सीन रेकी का बताऊंगा सर आपको बाद में। नहीं सर, वो जो आए थे वो उनके भाई थे, मतलब वो रिलेशन में क्या आए थे? बेटा था उसका, बेटे थे। ओके, वो अपने हाँ ये बराबर है, क्योंकि मैं भी मेरे वाइफ का किया था। वो लाइव में दिखे थे, उधर जाके माफी मांगी ना, तब वो पैर का उसका रिलीफ हो गया। हम लोग देखे हैं। माफी मांगनी पड़ती, उसके हाँ। बिना बच्चा हील नहीं हो सकता। बड़े अजीब अजीब से किस्से किए हैं जिंदगी में, देखे हैं। चलिए वापस आते हैं, मेरा ट्रैक बदल देते यार आप लोग। मैं भी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ। मजा। हाँ जी, एक चीज क्वेश्चन है, अगर 9th हाउस में सैटर्न का अगर वो हो तो उसको हम किसी जुपिटर का तो गुरु से ले लेंगे। किसी का भी हो, किसी का भी हो, अगर पितृदोष है तो पितृदोष है। आप इतना ही समझो कि ये शनि का पितृदोष है, ये मंगल का पितृदोष है, ये जुपिटर का पितृदोष है, ये फलाने ग्रह का पितृदोष है। आप इतना ही समझो, क्योंकि इतना ही आपको समझ में आना कर, आप इसमें कुछ नहीं सकते। देखो सीधी सी बात बताता हूँ,